सोनरेखा प्राइवेट ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी को एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम में स्क्रैपिंग के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि स्क्रैपिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण काटिंग औजार है, जिसके द्वारा हम लोग एक बहुत ही सूक्ष्म कण के रूप में धातु को अलग कर सकते हैं। और इस प्रकार के काटिंग टूल्स बहुत ही अच्छे स्मूथ वाला जॉब से हम लोग इसको यूज करके उसको अनावश्यक धातु को हटाते हैं। तो चलिए इसको विशेष परिभाषा के साथ और फिगर के साथ अध्ययन करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, ठीक है, पहचानेंगे कि स्क्रैपिंग किस क्षेत्रों में या किस किस जॉबों में इसको यूज किया जाता है और किस किस जॉब से अनावश्यक धातु को हटाया जा सकता है, कब या किस स्थिति में इसका यूज किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए देर नहीं करते, हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको परिचय जानेंगे। मशीन के कुछ पार्ट्स बहुत ही अधिक शुद्धता में बनाने की आवश्यकता होती है, जैसे मशीन की स्लाइड्स, ब्रशेज की जो अंदरूनी सतह है, सरफेस प्लेट की सतह है, ये मशीन बेड इत्यादि पर इन पार्ट्स की फाइलिंग, मशीनिंग, ग्राइंडिंग करने पर भी यदि बारीकी से जांच की जाए तो उससे बहुत हाई स्पर्ट्स मेटल मिलते हैं। जैसे कि हम लोग बेयरिंग हो गया, बेड हो गया, सरफेस हो गया, सतह हो गया, तो उसमें भी अगर हम लोग ये करेंगे तो कुछ न कुछ उसमें मेटल अगर रह जाता है तो उसको ऑलरेडी वो जब फिनिशिंग है फिर भी कुछ न कुछ मेटल रह जाता है, उस मेटल को बोलते हैं हाई स्पर्ट्स मेटल, ठीक है। इन सतहों का घर्षण कम करने तथा के लाइफ बढ़ाने के लिए आवश्यक है। और उसमें क्या कहते हैं, घर्षण उसमें कम होने या जॉब का लाइफ बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्रैपिंग करते हैं। इन पार्ट्स हाई स्पर्ट्स को लेवल कर दिया जाता है। इस कार्य करने के लिए हाथ द्वारा धातु खुरच करके हाई स्पर्ट्स को हटा दिया जाता है। यह ऊंचे पॉइंटों की खुरच कर सतहों को समतल करने की प्रक्रिया को स्क्रैपिंग कहते हैं। बिल्कुल हम समझ गए कि स्क्रैपिंग किसे कहते हैं। बिल्कुल जैसे बेयरिंग हो गया, शाफ्ट हो गया, बेड हो गया, इसमें अगर कुछ मेटल रह जाता है और उसको हम लोग बिल्कुल नंगी आंखों के माध्यम से उसको हम लोग पता नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग कुछ न कुछ और लेआउट के माध्यम से उसको जान सकते हैं। उस मेटल को हटाने के लिए जिस औजार का उपयोग किया जाता है उससे उपयोग करके हम लोग जो उस प्रक्रिया को पूरा करते हैं उससे क्या कहते हैं, स्क्रैपिंग कहते हैं। और हम लोग स्क्रैपिंग करने के लिए स्क्रैपर का यूज करते हैं। स्क्रैपर जैसे हो गया आपका स्क्रैपर हो गया, जैसे हुक स्क्रैपर हो गया, फ्लैट स्क्रैपर, ये सब हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। इस कार्य के लिए जो औजार प्रयोग किया जाता है उसे स्क्रैपिंग या स्क्रैपर कहते हैं। मशीनों के पार्ट्स में स्क्रैपिंग के लिए अलाउंस दिया जाता है। मशीनों के पार्ट्स में स्क्रैपिंग के लिए कुछ अलाउंस रहता है। हम लोग अलाउंस बिल्कुल जानते हैं, जैसे कि कोई ना कोई अलाउंस रहता है। जैसे कि टॉलरेंस हम लोग पढ़े हैं, टॉलरेंस जान रहे हैं कि हाई लिमिट और लो लिमिट को अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। बिल्कुल टॉलरेंस में क्या होता है कि जॉब के कुछ छूट मिलता है, जॉब में कुछ छूट मिलता है, तो उसी तरह के इसमें भी कुछ अलाउंस रहता है। यह अलाउंस कार्यखंड की लंबाई, चौड़ाई, व्यास पर निर्भर करता है। जॉब के लंबाई, चौड़ाई और व्यास पर क्या करते हैं, निर्भर करता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, स्क्रैपिंग का परिभाषा जान गए, ठीक है। तो नेक्स्ट स्क्रैपर किससे कहते हैं, बिल्कुल उसमें समझे क्या स्क्रैपिंग किससे कहते हैं, ठीक है। अब जानेंगे हम लोग क्या स्क्रैपर किससे कहते हैं। स्क्रैपर हाई कार्बन स्टील या टूल के बनाए जाते हैं। इनको गर्म करके आवश्यकता अनुसार किसी भी आकार या आकृति की कटिंग एज बनाई जाती है। स्क्रैपर जो हम लोग बनाते हैं किस धातु के बना होते हैं, हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील के बनाए जाते हैं। और इसको हम लोग बना करके क्या करते हैं, गर्म करके काटिंग एज को हम लोग हार्ड या टेम्पर कर लेते हैं, ठीक है, हार्ड या टेम्पर कर लेते हैं, यह किया जाता है। इसके पश्चात ग्राइंडिंग करके उसकी काटिंग एज को धार लगा ली जाती है और ग्राइंडिंग के माध्यम से उसको
धार लगा ली जाती है। धार को अधिक शार्प करने के लिए उसे ऑयल स्टोन पर रगड़ कर फिनिशिंग दी जाती है। और उसको पूरा फिनिशिंग के लिए क्या करते हैं, ऑयल स्टोन का प्रयोग करके और रगड़ करके क्या करते हैं, उसको फिनिशिंग करते हैं। कार्यशाला में पुरानी बेकार पड़ी रेतियों को फोर्ज करके किसी भी आकार का स्क्रैपर तैयार किया जाता है। जो भी मतलब हम लोग फाइलिंग यूज करते हैं, यूज करने के बाद जो फाइल का जो दांतें बने होते हैं, दांतें बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्क्रैपर का यूज़ करते हैं। उसका मतलब हम लोग उस धातु से हम लोग स्क्रैपर बना सकते हैं, अलग रूप दे सकते हैं। ठीक है। स्क्रैपर के एक सिरे पर हत्था लगाया जाता है। बनावट के आधार पर स्क्रैपर कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, बनावट के आधार पर स्क्रैपर निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे एक नंबर हो गया फ्लैट स्क्रैपर, हुक स्क्रैपर, हाफ राउंड स्क्रैपर, ट्रायंगुलर स्क्रैपर और टू हैंडल स्क्रैपर और बोल नोज स्क्रैपर, ये निम्न होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानेंगे सबसे पहले फ्लैट स्क्रैपर किससे कहते हैं। फ्लैट स्क्रैपर का आकार फ्लैट फाइल के समान होते हैं। हालांकि इसकी कटिंग एज पॉइंट की ओर बनाई जाती है। इसकी धार को थोड़ा सा गोलाई बनाया जाता है। इसकी लंबाई व चौड़ाई फ्लैट फाइल के समान होती है। इसको अधिकतर पुरानी फ्लैट फाइल से ही बनाया जाता है। स्क्रैपिंग क्रिया के लिए फ्लैट फाइल को सतह पर पुश किया जाता है। ठीक है ना। इस प्रकार के औजार को क्या कहते हैं, फ्लैट स्क्रैपर का। देखिए फिगर देख के आप समझ सकते हैं कि फ्लैट स्क्रैपर किस टाइप का होता है ना। नेक्स्ट हुक स्क्रैपर। हुक स्क्रैपर किससे कहते हैं, इसको भी आप फिगर और परिभाषा के साथ हम लोग जानेंगे। यदि फ्लैट स्क्रैपर को पॉइंट की ओर से 90 डिग्री पर मोड़ लिया जाता है तो वह हुक स्क्रैपर कहता है। ठीक है, पॉइंट की ओर 90 डिग्री में मोड़ लिया जाता है तो उससे क्या कहते हैं, हुक स्क्रैपर कहते हैं। इसकी कटिंग एज अंदर की ओर होती है, बिल्कुल इस कटिंग एज अंदर की होती है, जिससे कि हम इसको पुल करके स्क्रैप करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और इसका उपयोग भी चपटी सतहों को स्क्रैप करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर प्रयोग करते हैं हम लोग इसको, कहीं भी चपटी सतह सरफेस जगह में हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रैप करने के लिए हम लोग हुक स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। देखिए फिगर देख कर आप पहचान सकते हैं कि हुक स्क्रैपर किस टाइप का होता है। ठीक है, बिल्कुल आप इससे मतलब आप जान सकते हैं कि हुक स्क्रैपर किस टाइप का होता है, किस क्षेत्र में इसको प्रयोग करते हैं। एक अच्छे मतलब ये आपका कटिंग टूल्स है। नेक्स्ट हाफ राउंड स्क्रैपर। हाफ राउंड स्क्रैपर किससे कहते हैं, इसको भी फिगर और परिभाषा के साथ, कार्य क्षेत्र के साथ हम लोग इसको जानेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे। इसको बुश बियरिंग के अंदरूनी सतह को स्क्रैप करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए कहाँ पर, बुश बियरिंग के अंदरूनी सतह पर स्क्रैप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाफ राउंड स्क्रैपर का यूज करते हैं। इसलिए इसे बियरिंग स्क्रैपर भी कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, बियरिंग स्क्रैपर भी कहते हैं। इसकी बॉडी अर्धगोलाकार शेप की होती है तथा इसके दोनों ओर कटिंग एज बने होते हैं। दोनों ओर क्या कटिंग एज बने होते हैं और एक अर्धगोलाकार होता है। बिल्कुल हम लोग जान रहे हैं कि जो बियरिंग कितने सूक्ष्म होता है, कितना चिकना होता है, कितना मतलब फिनिशिंग रहता है, फिर भी देखिए उसमें कुछ न कुछ मटेरियल उसमें रह जाता है और उस मटेरियल को हम लोग नंगी आंखों में देख नहीं सकते। जब हम लोग किसी बियरिंग को किसी होल में डालेंगे या सेट करेंगे तो उस समय उसमें खुरोच आता है, उसमें पकड़ता है, उस ज़बरदस्ती ठोक के उसको हम लोग उसमें लगा देंगे तो उसमें जब का लाइफ मतलब उसमें घट जाता है। उसमें ज़बरदस्ती उसमें जब घूमता है तो उसमें ज़बरदस्ती घूमता है, मतलब उस दबाव के साथ घूमता है, उतना फ्री नहीं घूम पाता है। इसलिए क्या होता है, जल्दी शाफ्ट या बियरिंग जल्दी टूट जाता है, या शाफ्ट में स्क्रैच हो जाता है। इस तरह का मतलब उसमें जब जल्दी खराब हो जाता है। इससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्क्रैपर का यूज करके उस मेटल को हटा देते हैं और जब का लाइफ बढ़ा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेंगुलर स्क्रैपर। ठीक है, हम लोग ट्रेंगुलर फाइल जब पढ़े उसमें ट्रेंगुलर पढ़े, लेकिन ट्रेंगुलर फाइल पढ़े थे हम लोग, ये ट्रेंगुलर स्क्रैपर है। चलिए इसको फिगर और परिभाषा के साथ इसको भी जानेंगे। इस स्क्रैपर की अनुप्रस्थ कट त्रिभुजाकार होती है। इसके तीनों साइडों को कटिंग एज के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह आगे से नुकीला होता है। इसका प्रयोग कर्व सतहों तथा के तेज धारों को खुरचने के लिए किया जाता है। कहाँ पर, इसका साइडों को कटिंग एज के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसका आगे से नुकीला होता है, इसलिए इसका आगे पुकार टाइप का होता है। ठीक है, पुकार जैसे नहीं देखे हम लोग, इसी थ्योरी में पढ़े हैं,
ट्रेड थ्योरी में, तो पुकार उसी टाइप का आगे नुकीला होता है और इसका प्रयोग कर्व सतहों पर, है ना, कि तेज धार को खुरचने के लिए इसको प्रयोग करते हैं। चलिए फिगर देख कर समझ सकते हैं। नेक्स्ट, टू हैंडल स्क्रैपर। देखिए दोनों तरफ दाएं बाएं हम लोग दोनों हाथ को पकड़ कर क्या करते हैं, इस स्क्रैपर को हम लोग यूज करते हैं। चलिए अब इसको जानेंगे। इसका प्रयोग बड़े आकार के फ्लैट सतहों को स्क्रैप करने के लिए किया जाता है। इसके दोनों हैंडल को दोनों सतहों में पकड़कर स्क्रैप करते हैं। दोनों ओर से पकड़ लेने के कारण यह समतल तथा शीघ्रतापूर्वक स्क्रैपिंग करता है। ठीक है, स्क्रैपिंग करता है। इससे क्या कहते हैं, टू हैंडल स्क्रैपर कहते हैं। ठीक है, दोनों मतलब फ्लैट रहता है, उसमें दोनों हाथ में पकड़ कर क्या करते हैं, हम पकड़ कर स्क्रैप करते हैं और दोनों पकड़ के कारण ही समतल को शीघ्रतापूर्वक स्क्रैपिंग करता है। मतलब किसी भी सरफेस फिनिशिंग पर हम लोग क्या करते हैं, टू हैंडल स्क्रैपर का यूज करके उस जगह से हाई स्पॉट्स मटेरियल को हम लोग हटा सकते हैं और अपना पूर्ण रूप में नियमित रूप में उसको लोग कार्य कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बुल नोज स्क्रैपर। बुल नोज स्क्रैपर किससे कहते हैं, इसको भी हम लोग जानेंगे कि किस टाइप का होता है। आकृति देख के हम पहचान सकते हैं कि यह स्क्रैपर बेल की नाक के समान फूली हुई होती है। इसके द्वारा समतल या हाफ राउंड सतहों को स्क्रैप करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कहाँ पर, हाफ राउंड या समतल सतह पर स्क्रैप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बुल नोज स्क्रैपर का यूज करते हैं। इसकी धार गोलाई में होती है। इसका प्रयोग बड़े बेयरिंग या ऑयल पॉकेट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की स्क्रैपर क्या कहते हैं, बुल नोज स्क्रैपर कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग बारी बारी करके बिल्कुल हम लोग स्क्रैपर जो 6 प्रकार है इसको हम लोग जान गए। तो चलिए, आई होप आप लोग शायद समझ गए होंगे। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।